हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हम इस वीडियो में बात करेंगे एल&टी को लेकर। एल&टी कोई फ्रेंड्स नई कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इनका मार्केट कैप है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ना ये डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करके बैठी हुई है। मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी बात हो, उसका कोई भी ऑर्डर हो, तो सबसे पहले फोर फ्रंट कौन सी कंपनी आती है? एल&टी। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर, चाहे वो बिगिनर है, चाहे उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मार्केट का, तो एल&टी के बारे में उसने डेफिनेटली पढ़ा होगा। चाहे आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो चाहे ना करो, लेकिन आपको इस कंपनी के बारे में डेफिनेटली पता होगा। इस कंपनी के फ्रेंड्स इतनी प्रेजेंस स्ट्रांग है ना कि आए दिन इनको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल डेली कुछ ना कुछ, अगर आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हो, आप जस्ट एल&टी सर्च करो और उसकी ऑर्डर, तो आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि इनको कोई ना कोई ऑर्डर मिलता ही रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो। तो इनकी ऑर्डर बुक इतनी स्ट्रांग है कि मतलब एल&टी के पास इतना आने वाले टाइम के लिए काम है कि ये कंपनी बहुत ही बड़ी और भी शायद से बन सकती है। तो अगर इसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ है, लेकिन इनकी ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की इनकी ऑर्डर बुक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो नो डाउट जो है कंपनी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, नॉट ओनली इन इंडिया फ्रेंड्स बट ऑल्सो इन अब्रॉड कंट्रीज़। अगर आप मिडल ईस्ट में भी देखो, जो टेंशन्स हुई थी, जो वॉर के चलते जो डिस्रप्शन हुई थी, तो उसमें भी एल&टी बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी निकल कर आ सकता है। यही हमने देखा था कि एल&टी का शेयर जो है मिडल ईस्ट की टेंशन के चलते अगर क्रैश हुआ था तो सबसे जल्दी भी रिकवर हुआ, क्योंकि ये मानकर चलती है मार्केट के आने वाले टाइम में इनको ही ऑर्डर्स मिलेंगे, जो भी है, जो मतलब जो भी डिस्ट्रप्शन हुई है उसको कवर अप करने के लिए, उसको रिवाइवल के लिए एल&टी सबसे ज़्यादा पहले आगे आएगा, जो जिनको ऑर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो है फ्रेंड्स प्रेजेंस जो है मिडल ईस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा है। तो आए दिन इनको ऑर्डर्स जो है मिलते रहते हैं। अब एल&टी फ्रेंड्स नॉट ओनली इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ये फ्रेंड्स काम नहीं करती। इनके अगर आप सर्च करके देखो, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स हैं जिसमें ये कंपनी काम करती है। रिसेंटली फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाया था कि कंपनी ने अब डिफेंस सेक्टर में भी अपनी जो है ग्रोथ बढ़ाने के लिए केपेक्स की है। अब डिफेंस सेक्टर में ये पहली बार आ रही है? नहीं, इन्होंने पहले भी जो है डिफेंस सेक्टर के मतलब बहुत सारे इनको ऑर्डर्स मिले हैं, ये कंपनी उसमें काम करती रहती है। डिफेंस सेक्टर में और ग्रो करने के लिए इन्होंने 5,000 करोड़ का रिसेंटली केपेक्स अनाउंस किया, जिसमें डिफेंस सेक्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए ये कंपनी अब केपेक्स अनाउंस किया। तो रिसेंटली मैंने भी वीडियो बनाया था कि ये कंपनी अब डिफेंस सेक्टर में भी ग्रो करेगी। अब फ्रेंड्स नई चीज़ निकल कर सामने क्या आई है एल&टी को लेकर? तो यस फ्रेंड्स, एल&टी को बहुत ही बड़ा मेगा ऑर्डर मिला है 15,000 करोड़ का। और किस चीज़ के लिए? टू बिल्ड एनवीडिया B300 AI फैक्ट्री। मतलब अब ये कंपनी AI में भी एंटर कर चुकी है। इनको इतना बड़ा 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें ये AI के चलते जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेंगे। तो अगर आप डिटेल में इस न्यूज़ को देखो, तो जो एल&टी है, इन्होंने एक्सचेंज BSE NSE एक्सचेंज में फाइल करके जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, और उन्होंने यही बताया कि अब ये कंपनी जो है AI फैक्ट्री बिजनेस में भी एंटर कर चुकी है, जिसमें इनको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। और ये कंपनी उसमें करेगी क्या? एनवीडिया B300 की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है उसको बिल्ड करेगी, पूरा करेगी। और ये होगा कहाँ पे? उनका जो चेन्नई में डेटा सेंटर कैंपस है, वहाँ ये चीज़ें जो हैं एग्जीक्यूट होंगी। तो एल&टी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही बड़ी प्रेजेंस रखती है, जो डिफेंस में भी अब एंटर कर चुकी है और ग्रो कर रही है, अब फ्रेंड्स AI में भी वो एंटर कर चुकी है, ऐसा कंपनी ने जैसे कि अनाउंस किया, और ऑलरेडी इतना बड़ा उनको मेगा ऑर्डर भी मिला है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ होती है फ्रेंड्स एक ऐसी कंपनी के लिए जो ऑलरेडी इतनी बड़ी बन चुकी है। और इसका मतलब यह है कि और भी ज़्यादा वो ग्रो करने के लिए जो ग्रोइंग सेगमेंट्स हैं जैसे कि AI डिफेंस, उसमें अब अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज़ करने के लिए लगातार केपेक्स कर रही है, लगातार उनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हम ये बोल सकते हैं ये कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए डिफरेंट जो ग्रोइंग वेंचर्स हैं उसमें अब आने की तैयारी कर रही है।
तो लास्ट में जाते जाते फ्रेंड्स अगर आप इसका चार्ट चेक भी देखो तो जब से कंपनी लिस्ट हुई है, बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है इस कंपनी की, तब से कंपनी ने किसी भी इन्वेस्टर को जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा उसने डिसअपॉइंट नहीं किया कंपनी ने, और एक बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए कंपनी ने टिल डेट। अगर आप मार्केट कैप भी देखो फ्रेंड्स, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये वीडियो की, कि आप ये देखो कि 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का अगर कंपनी का मार्केट कैप है तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है? अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ कंपनी एआई में एंटर कर रही है, डिफेंस में एंटर कर रही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, ठीक है फ्रेंड्स, नो डाउट आपका डिसीजन गलत नहीं है, लेकिन आप इससे ना ह्यूज एक्सपेक्टेशंस इस बात की नहीं रख के चल सकते कि ये आपको एक्सेप्शनल रिटर्न्स बना कर देगी, एक्सेप्शनल मतलब जैसे कि हमने देखा कि एआई में अब ये एंटर कर रही है, इनको ऑर्डर भी मिला, अब ये इतनी बड़ी फ्रेंड्स कंपनी बन चुकी है कि ये आपको ये नहीं होगा कि आप एक दिन में इससे ये एक्सपेक्ट करो कि ये 7-8% भाग जाएगी। ऐसा बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है कि L&T जैसी कंपनी एक ऑर्डर के चलते, एक ऑर्डर के मिलते इतना तेज़ भाग जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, डेली अगर आप न्यूज़ उठाकर देखो तो कभी कहीं ना कहीं आपने ये ज़रूर पढ़ोगे कि L&T को ये ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर मिला, मतलब इनको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो हर ऑर्डर पर ये कंपनी भागती नहीं है क्योंकि ये कंपनी बहुत ही बड़ी बन चुकी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूँ, एक हाथी होता है, तो हाथी की चाल कैसे होती है? तो वही फ्रेंड्स इस कंपनी की चाल है, मतलब ये आप इसको ऑर्डर्स भी मिलेंगे, ये काम भी करेगी, रिटर्न्स भी, प्रॉफिट भी कमाएगी, लेकिन आप इससे ये उम्मीद मत लगा कर चलो कि ये इतनी तेज़ भागेगी कि आपको एक्सेप्शनली हाई रिटर्न्स बना कर देगी। तो ये इस कंपनी, ऐसी कंपनीज़ के लिए जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, इनका एक नेगेटिव पॉइंट भी ये होता है, मतलब आप ड्रॉबैक बोल सकते हो कि ये आपको इतने हाई रिटर्न्स शॉर्ट पीरियड में बनाकर नहीं दे सकती। आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसको शायद से डबल कर दें, लेकिन आपको ये नहीं होगा कि आपको 400-500% के रिटर्न्स आपको 2 या 3 साल में, 4-5 साल में बनाकर दे देंगे, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप चाहते हो कि इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आप ये मान कर चलो, एक्सपेक्ट करके चलो कि हल्के से डिसेंट रिटर्न्स ही आपको ये कंपनी बनाकर देगी, या कोई भी बड़ी कंपनी। तो कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स? कंक्लूजन यही है इस वीडियो का कि नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत बड़े ऑर्डर्स भी इसको मिलते हैं, लेकिन जस्ट रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक थोड़ा सा नेगेटिविटी या नेगेटिव सेंटिमेंट, या ये बोल सकते हो एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी का साथ लगाकर ये चल सकते हो कि एक्सेप्शनली हाई रिटर्न्स आप इस कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स में फ्रेंड्स इसने डाइवर्सिफाई किया हुआ है, बहुत सारे काम में ये कंपनी इन्वॉल्व होती है। तो एक्सेप्शनली हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना, उम्मीद लगाकर चलना, ये थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर L&T के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो तो आप इस न्यूज़ के चलते भी L&T को स्टडी कर सकते हो। एक्सेप्शनली हाई रिटर्न्स के चलते आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आप डिसअपॉइंट ही होगे। उसके लिए आपको ना स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप की कंपनीज़ में ही जाना पड़ेगा, जिसमें कंपनीज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग जाती हैं। अगर यही कोई दूसरी कंपनी होती जिसको इतना बड़ा मेगा ऑर्डर मिलता तो वो तो अपर सर्किट ही लगा देती। अगर वो छोटी कंपनी है उसमें अपर सर्किट लग जाता अगर उनको इतना बड़ा ऑर्डर मिलता। तो ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स एक बड़ी कंपनी में और एक छोटी कंपनी में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।